एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मेरा फर्स्ट वीडियो है एंड मैं आपको बता दूं कि मैं अपना फेस रिवील नहीं करना चाहती, क्योंकि इनफैक्ट मेरे फैमिली मेम्बर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसकी वजह से मैं अपना फेस रिवील नहीं कर सकती। बट मैं आपको ऐसे अपनी जो भी चीज़ें हैं सारे अपने रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो एंड क्या क्या चीज़ें आपको सही लगा, क्या करेक्ट लगा। अपना राय जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। तो ठीक है, तो मेरी कैटेगरी क्या है, ये मेरा कौन सा अटेम है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ जिससे मैं सब कुछ अपने बारे में आपको बताऊँ। पहले मैं अब एंड मैं आपको बता दूँ, इस साल मैंने एसएससी एमटीएस में आज का एमटीएस सिलेक्टेड हूँ। तो मैंने अपने बारे में इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। 2022 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ। 2022 से कि मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था एसएससी क्या होता है। 2022 में ही मुझे पता चला एसएससी के बारे में कि एसएससी कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो मैंने 2023 से एसएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दी और मेरा 12th इंग्लिश मीडियम से हुआ, सीबीएसई बोर्ड से। एंड मैथ से क्या है, मैंने पर प्रिपरेशन शुरू की 2023 से। तो मैंने सिर्फ एमटीएस हिसाब से नहीं की, मैंने प्रिपरेशन एसएससी की शुरुआत की। यानी एसएससी का मैंने ऐसा सोचा था कि एसएससी का कोई भी एग्जाम आएगा मैं क्लियर कर दूंगी पहले अटेम्प्ट में ही, और ग्रेजुएशन करूंगी साथ साथ, और साथ में मेरी जॉब तो बढ़िया चलेगी। तो ऐसा नहीं होता है। मैंने 2023 में प्रिपरेशन शुरू की थी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था मैं कहाँ थी और क्या पढ़ूँ क्या लिखूँ। मुझे किसी ने मेरे घर से कोई भी एसएससी जैसे बैकग्राउंड से नहीं था। एंड फिर मैंने फ़ोन से ही सब चीज़ें ढूंढी मैं क्या पढ़ सकती हूँ। तो मुझे लुसेंट के बारे में पता चला। सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा कि एसएससी में क्या क्या पूछे जाते हैं। तो एसएससी में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस आती है। फिर मैंने सोचा जीएस के लिए सबसे पहले लुसेंट पढ़ना चाहिए, शुरू की, ठीक है? तो उसके बाद क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं था कि मतलब कि लुसेंट से बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर मैं वहाँ से अपनी जीके जीएस कंप्लीट कर सकती हूँ। तो फिर मैंने लुसेंट की एक बुक खरीदी इंग्लिश की, ठीक है, जीके जीएस की, और उसमें पढ़ना शुरू किया 2023 की। और ये बात है, और मैं वहाँ से अपने जीके जीएस शुरू कर दिया। और मैं करेंट अफेयर्स भी उसी साल से शुरू की थी। तो मैंने करंट अफेयर्स शुरू की, ये कुमार गौरव सर से पढ़ी थी मैं। और मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर करंट अफेयर्स की कापियाँ बना रखी थी। मतलब मैंने 4 महीने के करंट अफेयर्स पढ़े और मैंने 4 से 5 कॉपी भर दी। और 4 महीने करंट अफेयर्स में, क्योंकि कुमार गौरव सर की एक सुबह का क्लास होती थी, शायद 1 से 1.5 घंटे की होती थी वो क्लास, मैंने हर एक दिन 4 महीने में, तो उसी वजह से मेरी 4 कापियाँ भर गई। ऐसा था 4 कापियाँ इसलिए भर गई क्योंकि सर पुराना भी रिवीजन कराते थे, इसलिए मैं दोबारा से भी नोट करती थी। तो मैं आपको बता दूं कि मतलब जो करंट अफेयर्स वहाँ से मैंने मैथ, उस वक्त एक्चुअली उस वक्त एसएससी एमटीएस का पैटर्न चेंज हुआ था। एंड मेरे पास कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी करने के लिए। तो क्योंकि मेरे पास एमपीएस में भी मैं डाल सकती थी, मेरा एज भी उसी हिसाब से था। एसएससी एमटीएस की वैकेंसी उस वक्त आई हुई थी। तो फिर मैंने एमटीएस में फॉर्म भर दिया था। मैंने पहला अटेम्प्ट 2023 में दिया। फिर मैंने मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। फिर मैंने एमटीएस में फॉर्म भर दिया, पहला अटेम्प्ट 2023 में दिया था, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी थी क्योंकि उस वक्त पैटर्न चेंज हुआ गया था। पता लगा कि इस बार पेपर 2 सेक्शंस में आएंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 2 की कट ऑफ बनेगी, सेक्शन 1 से कट ऑफ नहीं बनेगी। तो वो सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर है। और सेक्शन 1 में मैथ रीजनिंग आएंगे, सेक्शन 2 में जीके जीएस और इंग्लिश आएंगे। तो मुझे पता था कि अगर मैं रीजनिंग के भी क्वेश्चन सही कर दूंगी तो मेरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर टीचर्स ऐसे जिन्होंने ये सारी चीज़ें बता रखी थी, तो मैंने मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ी। मैंने सिर्फ रीजनिंग पढ़ी कुछ दिनों तक और पेपर देने चली गई। मैंने उस वक्त इंग्लिश भी पहले 2023 वाले एग्जाम में इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी थी। कोई मतलब एक चैनल था एसएससी अड्डा में, एक्चुअली मैंने इंग्लिश कि मैम प्रैक्टिस सेट कराती थी, मैंने सिर्फ प्रैक्टिस सेट किए थे क्योंकि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था एसएससी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं बात करती हूँ, कितना भी लुक पर जाओ, खुद एग्जाम नहीं दोगी तो मतलब कि आपको क्या होगा कि आइडिया नहीं रहता है, ठीक है? तो आइडिया नहीं रहता है तो मतलब मैंने भी बहुत सारे लोगों से सुना था कि ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं। मतलब कुछ क्लियर पहली बार हुई थी देन, ठीक है? एक सेकेंड। तो मैंने सोचा पहली बार एग्जाम दूंगी तो फिर मुझे क्लियर हो जाएगी। तो फिर मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2023 में दिया। अब उस वक्त मेरी बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी क्योंकि मैं पहली बार एसएससी का एग्जाम दे रही थी। तो मैंने एग्जाम तो दे दिया, मेरे को 150 में से 102-3 नंबर आए थे रा मार्क्स, और उस वक्त कट ऑफ गई थी आपकी आई थिंक, जहाँ तक मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, पर शायद 115 से ऊपर गई थी, 115 119 के ऊपर आसपास गई थी नहीं 124 पर टॉप थी, यही सॉरी 124, ठीक है? एक्चुअल मेरे ये नॉर्मलाइजेस मेरे 103-4 ऐसे आए हुए थे और नॉर्मलाइज मेरे मार्क्स 111 शायद हो गए, सिलेक्शन उस बार नहीं हुआ। और उसी वक्त 2023 में दूसरी बार वैकेंसी आ गई एसएससी एमटीएस की, इसलिए आ गई क्योंकि जो पहला एग्जाम हुआ था ना 2023 में, वो 2022 का था। क्योंकि 2022 में किसी कारणवश नहीं हो पाया तो वह 2023 में हुआ, ठीक है? तो मुझे 2 अटेम्प्ट मिल गया 2023 में, जो कि दूसरा था
तो पहले पेपर के कुछ ही दिनों बाद आ गया, उसके लिए मुझे तैयारी करने का कुछ खास मौका नहीं मिला। तो फिर मैंने उसका साल टेस्ट वर्क का सब्सक्रिप्शन ले लिया। फिर मैंने PYQ करे, क्योंकि मैं पहले पढ़ चुकी थी, तो मैंने पहले पढ़ा हुआ था, जो कि बराबर रिवीजन कर रही थी, PYQ सॉल्व कर रखी थी। तो मैंने कुछ नया पढ़ा था। तो उस साल हर एक्चुअल वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम थी, वैकेंसी सिर्फ 1500 1600 ऐसे थी, कुछ ज़्यादा याद नहीं है मुझे, ठीक है। तो मुझे पता था कि सिलेक्शन तो नहीं होना है, क्योंकि जब पहला अटेम्प्ट किया था तो वैकेंसी बहुत थी। तो वैकेंसी आई थी 8000 या 10,000 वैकेंसी थी। तो बहुत ही मुझे शायद ऐसा लगा कि मतलब कि होगा कि नहीं होगा। तो मतलब मैं कट ऑफ बहुत आएगी, पिछली बार बहुत गई थी तो 10,000 वैकेंसी थी, इस बार तो 1500 हुआ। तो पता नहीं 15,000 हुआ तो नहीं जाएगी, पर मैंने एग्ज़ाम दे दिया उस बार, यकीन नहीं हुआ मेरे को 123 नंबर आ गए। इस बार मेरे नॉर्मलाइजेशन 127 आई गेस 1 गए, पर फिर मेरा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि इस बार कट ऑफ 129 थी शायद, 127 नहीं, एक्चुअली 126 के आसपास नंबर थे, और मेरे इतने याद नहीं है कट ऑफ से 3 नंबर कम रह गए थे, 3-4 नंबर। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर तीसरा अटेम्प्ट किया मैंने 2024 में, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो 2024 में इस वक्त मैंने सिर्फ MTS को टारगेट करके ही पढ़ी थी। सबसे पहले अटेम्प्ट मुझे ऐसा था कि जो आएगा उसका एग्ज़ाम दूंगी, क्योंकि मैंने SSC की प्रिपरेशन शुरू की थी, जो कि जिसके लिए एलिजिबिलिटी होगी तो दे दूंगी, ठीक है। तो फिर मैंने 2023 में सिर्फ MTS के लिए प्रिपेयर किया। अब इस मुझे रानी मैम के बारे में पता चला, तो मैंने 2024 में एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, और वहाँ पर मुझे क्या हुआ ना कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। बहुत सारे बच्चे रानी मैम से पढ़ते थे, तो मुझे रानी मैम के बारे में पता चला, तो मैं इंग्लिश पूरी रानी मैम से पढ़ी, क्लियर की। क्या हुआ कि मैं उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ली थी। सबसे पहले मैंने 70 रूल्स ग्रामर पढ़ी, उसके बाद A to Z ओकैब पढ़ी, ओकैबलरी के, क्योंकि ओकैब बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत बार ऐसा पहले क्योंकि मैं 2 अटेम्प्ट पहले दे चुकी थी, तो मुझे पता था कि क्योंकि पहले 2 अटेम्प्ट में कुछ चीज़ें ऐसी थी ना जिसे मतलब ही नहीं पता था कि कुछ शब्द का, तो फिर मैं उनका आंसर देने का कोई मतलब ही नहीं था। तो मुझे पता था कि वो क्या मुझे इतनी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि GK सबको पता है कि इससे कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है, कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश में अच्छे खासे नंबर ले आऊँगी तो शायद GK का बैलेंस कर लो। इसलिए मैंने इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया। मैं रानी मैम से 60 रूल्स ट्रमल कंप्लीट की पहले, फिर मैं A to Z बुक कंप्लीट किया, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से उनके इंग्लिश मैंने कवर किया। फिर मैंने GK के लिए लाइब्रेरी में परमार सर के बारे में पता चला। परमार सर इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाते हैं, तो ऐसे तो मतलब मैंने परमार सर की उस वक्त 1 शॉट वीडियोज़ पढ़ी थी यूट्यूब चैनल पर, तो मैंने उनकी सारे 1 शॉट कवर की। मैंने सारे 1 शॉट के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री और PT के जो थी, तो वहाँ से मैंने किया। उसके बाद क्या हुआ कि उसी वक्त नवीन सर ने नाइट सीरीज़ शुरू की थी, तो मैंने नाइट सीरीज़ भी कंप्लीट कर ली थी रिवीजन के लिए, और मैंने नाइट सीरीज़ में प्रॉपर नोट्स बनाया, बहुत बार रिवीजन भी किया। शायद मैंने 7-8 बार उसको रिवीजन किया, तभी याद हो पाया। मैंने मेन रिवीजन किया। आपको रिवीजन बहुत करना पड़ेगा, आपको सिलेक्शन चाहिए तो मेन रिवीजन ही होता है, ठीक है। GK के लिए परमार सर और नवीन सर की नाइट सीरीज़ लुसेंट्स मैंने पढ़े रखी थी, तो मैंने फिर तीनों अटेम्प्ट लुसेंट दोबारा पढ़ी, तो ऐसा मतलब अटेम्प्ट हुआ। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने वहाँ से लुसेंट, अब मुझे पता लग गया कि कहाँ से पढ़ना है, तो मैंने ये सारी चीज़ें जो उसमें पढ़ी लुसेंट, उसमें बढ़िया ठीक टिक्की लगाई, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहाँ से चीज़ें हो रही है, तो मैंने सब अच्छे से पढ़ा। एंड लुसेंट, परमार सर और नवीन सर की नाइट से ये तीनों चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा रिवीजन की। तो इस तरीके से मतलब कि हुआ मेरा। देन मैं आपको बता दूँ 2018 तक के साथ लगा थे सारे शिफ्ट के, और मैंने कुछ CGL के भी लगा लिए थे, मेरे पास टाइम बचा हुआ था, तो इसलिए बहुत पूछ रहे थे MTS का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो क्या सिर्फ MTS के ही लगाएं। तो मैं बोलूँगी कि पहले MTS लगाइए, जिसके भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो सबसे पहले उसका लगाइए। अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो एग्ज़ाम के लिए लगा लेना, क्योंकि अलग पैटर्न मतलब चीज़ें सेम ही होती है। SSC बहुत प्रीवियस ईयर्स जो है क्वेश्चन पूछती है, उससे बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस रहती है। तो मैंने PYQ क्विज की, और GS GK इंग्लिश के लिए मैं मैथ मैंने फिर से कहीं से नहीं पढ़ी। मैथ मैंने आदित्य रंजन सर से पढ़ी है, जो कि मैं भूल गई हूँ, ठीक है। तो थोड़ा आदित्य रंजन सर से मैं मैथ ले पढ़ी, 3-4 चैप्टर जो मैंने उतने ही पढ़े, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कर लूँगी मैथ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं कर ली थी ऐसे, इस तरीके से फिर मेरा हुआ। तो मेरा रिवीजन सब कुछ हो गया था। मैं लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लेती, स्टैटिक GK रिवीजन कर लेना, उसके बाद एक्चुअल नोट्स भी बनाए थे, और ये GK GS इंग्लिश मैथ और रीजनिंग सब ये अलग मैंने बता दिए हैं। तो ये सब कंप्लीट किया, और इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। मेरा इंग्लिश में 75 में से 75 नंबर आ गए, और GK GS में 75 में से 45 नंबर आए। नेगेटिव मार्किंग सब हटा के टोटल मेरे नंबर 120 आए, जो कि 150 में से, जिसमें नॉर्मलाइजेशन करने के बाद 129 के आसपास हो गए थे। 129 मेरा सिलेक्शन हो गया। एक्चुअल मेरी कट ऑफ OBC है, और
एक्चुअल जो मेरी नॉर्मलाइजेशन करने के बाद 128 या 30 के आसपास ऐसे कुछ हुआ था, ठीक है। तो सिलेक्शन हो गया। एक्चुअल मेरा कट ऑफ जो कि जनरल था, ओबीसी सॉरी जनरल था मेरा। मेरा नाम अंकिता गुड़िया सिंह है, तो इसकी वजह से मेरा जनरल कैटेगरी से मैं हूँ, यूआर कैटेगरी से हूँ। तो मेरा सिलेक्शन यूआर से हो गया क्योंकि मैंने यूआर की कट ऑफ क्लियर की। अभी मुझे यह नहीं पता था मुझे कहाँ से किस कैटेगरी में लोग रखेंगे, क्योंकि अभी जब मेरा डीबी हुआ तो उन्होंने डीबी में से मुझसे ओबीसी के सारे सर्टिफिकेट मांगे, जो कि मैं लेके गई थी। मेरे सर्टिफिकेट तो सारे मतलब ऐसे लगे। फिर किस में सिलेक्शन होगा, दूसरी चीज़ और एक चीज़ बतानी थी ज्वाइनिंग को लेकर, कि मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई। मुझे दिल्ली का एसआई डिपार्टमेंट मिला, जो मुझे लगता है कि सारे एसआई वाले बहुत परेशान हैं ज्वाइनिंग को लेकर। इवन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तो सब कहते थे कि अब अरे कब सिलेक्ट हो गए, क्या करें, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, सिलेक्शन हो गया तो अब ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई, अभी तक तुम नहीं गए। तो ये सारी चीज़ें लेकर बहुत ज़्यादा माइंड पर डिस्टर्ब ऐसा लग रहा था कि मतलब आखिर हम करें तो क्या करूं। आपको मतलब मेरी सैलरी कैसी है और एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, मैं अपना वर्क प्रोफाइल भी बताऊंगी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं अपना रिव्यू शेयर करती हूँ, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करना, ताकि जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, क्या पता कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो लोग अपना शेयर कर सकें और मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है। और मैं अपना रिव्यू शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो मिलूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरी वीडियो बना दूंगी। और हाँ, ये मेरी पहली वीडियो है, इसमें मैं अपने फेस के साथ तो नहीं बना रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा नर्वस भी हुआ। तो प्लीज़ थोड़ा शायद वॉइस रिकॉर्डिंग भी अच्छी नहीं आई हो, मुझे पता है, मैंने चेक किया था, अच्छी नहीं आ रही है। मैंने माइक अभी नहीं मंगवाया, फिर भी मुझे अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है। मुझे बहुत टाइम से वीडियो बनाना था, बट मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था, और मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। बट मेरे को एक दिन लगा कि नहीं, वीडियो बनाना चाहिए, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मुझे कुछ खास उसके रिजल्ट नहीं दिखे, आप प्लीज़ सजेस्ट करना। अगर किसी को पता हो कि कौन सा माइक मंगाऊँ, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। अगली बार मैं कोशिश करूँगी क्वालिटी कर लूँ। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपके सारे अपडेट्स देती रहूँगी, और कुछ नया होगा तो मैं आपको बताऊँगी। एक्चुअल अभी नोटिफिकेशन भी एमटीएस की आ गई है, जो कि एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। सो इसकी वजह से, क्योंकि आपका 15 दिसंबर के बाद आप एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है। तो ये वीडियो मेरा सॉरी मैं पहले ही बनाना चाहती थी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, बट मेरे को लगा कि मुझे थोड़ा सा डर और नर्वस फील हो रहा था, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।